तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध, जो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में यह कम से कम 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो यह वीडियो है, ये कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि उनके हिंदी के पेपर में ये निबंध 100% पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है आतंकवाद, यानी कारण एवं निवारण। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग आतंकवाद पर निबंध देखेंगे और आतंकवाद का कारण क्या और इसका किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी टॉपिक पर निबंध लिखते हैं तो जो हमारा निबंध शुरू होता है वो है रूपरेखा से। रूपरेखा के अंतर्गत हमें ये बताना होता है कि निबंध के अंतर्गत हमारी क्या क्या मुख्य टॉपिक होनी चाहिए। ठीक है, तो निबंध में सबसे पहले जो शुरू होता है वो प्रस्तावना पर होता है और जो खत्म होता है वो उपसंहार पर होता है। ठीक है, बीच में आपको मुख्य पॉइंट बताना है किस पर हम निबंध लिख रहे हैं और वो क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग हेडिंग डाल डाल करके लिखते हैं। तो हमें आतंकवाद पर निबंध पढ़ना है तो रूपरेखा में हमें दर्शाना होगा। तो सबसे पहले प्रस्तावना दर्शाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला जो हमारी हेडिंग रहेगी आतंकवाद के निबंध पर, ठीक है, तो वो होगा आतंकवाद का विनाशक रूप, यानी कि आतंकवाद किस प्रकार से विनाशक रूप धारण करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है। फिर इसके बाद तीसरी जो पॉइंट होगी हमारी वो है आतंकवाद का विस्तार, यानी कि आतंकवाद का किस तरह से विस्तार होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। फिर इसके बाद भारत में आतंकवाद, ये भी जानेंगे। फिर इसके बाद है पांचवी पॉइंट आतंकवाद के कारण, यानी कि आतंकवाद का कारण क्या है, यानी किस प्रकार से आतंकवाद फैलता है, इसका रीजन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। और आतंकवाद का निवारण, यानी कि आतंकवाद का निवारण भी किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, फिर लास्ट में हमें बस दर्शा देना होता है उपसंहार। ठीक है, तो लास्ट में हमें उपसंहार पे लेकर के निबंध को खत्म कर देना होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को आपको क्या किस में लिखना होगा, रूपरेखा में लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आपको बोर्ड के एग्जाम में कॉपी पर निबंध लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे प्यारे बच्चों प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना से हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में प्यारे बच्चों हम लोग यह लिखते हैं कि जिस टॉपिक पर निबंध लिखना है उसका मतलब बताया जाता है कि उसका अर्थ क्या है और यह लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव डालता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रस्तावना के अंतर्गत लिखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आतंकवाद, तो आतंकवाद का अर्थ यहाँ पर जानेंगे और इसका मतलब क्या होता है और आतंकवाद से लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रस्तावना में दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आतंकवाद से आशय यह है कि यह भय दिखाकर गलत कार्य कराना, अपने गलत इरादों की पूर्ति के लिए समाज में विनाशकारी कार्य करके जनता को डराने की प्रवृत्ति को आतंकवाद का मूल कारण कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जो आतंकवाद का जो अर्थ होता है कि लोगों के अंदर क्या होता है, डर दिखा करके यानी भय दिखा करके उनसे गलत कार्य कराया जाता है और अपने गलत इरादों की पूर्ति के लिए समाज में क्या किया जाता है, कुछ विनाशकारी कार्य करके जनता के अंदर क्या किया जाता है, डर उत्पन्न कर दिया जाता है और यही क्या होता है, आतंकवाद का मूल कारण होता है। बात समझ में आ रही? तो इतना हमें प्रस्तावना में लिखना होगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे आतंकवाद का विनाशक रूप, यानी कि जो आतंकवाद है वह किस प्रकार से विनाशकारी होता है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है आतंकवाद एक विध्वंसक क्रिया है। ठीक है, यानी कि आतंकवाद क्या है, एक विध्वंसक क्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, अपार जन धन की हानि होती है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि संसार के कई देश इसकी चपेट में हैं। आतंकवादी अपार जन धन की हानि कर रहे हैं, यानी कि जो बताया जा रहा है कि संसार के जो कई बड़े जो देश हैं इस आतंकवाद के चपेट में हैं और जो आतंकवादी हैं वो अपार का मतलब बहुत से सारे जन धन की क्या कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं। और देखिए कहा जा रहा है कि मनुष्य की रचना पल भर में नष्ट हो जा रही है, यानी कि जो मनुष्यों द्वारा जो कई वर्षों तक कोई चीज़ बनाया जा रहा है उसको लोग क्या कर रहे हैं कि पल भर में नष्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि धन के साथ साथ अनेक मनुष्य पशु पक्षी आदि विकलांग हो रहे हैं।
विनाश की यह लीला लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि जो ये विनाश की लीला है, यानी कि जो ये आतंकवाद जो है ये क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे, आतंकवाद का विस्तार। यानी कि आतंकवाद का विस्तार किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरी पॉइंट हेडिंग है आतंकवाद का विस्तार। यानी कि जो आतंकवाद है ये किस तरह से फैला हुआ है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि आतंकवाद का जाल विश्व स्तर पर फैल रहा है। कह रहा है कि आए दिन हत्याएं, विमान अपहरण, रेल, बस आदि में विस्फोट हो रहे हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि जो आतंकवाद का जो पूरा जाल है ये पूरे विश्व स्तर पर फैला हुआ है और आए दिन यानी कि प्रतिदिन क्या हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, विमान अपहरण हो रहे हैं, रेल, बस आदि में क्या हो रहे हैं, विस्फोट किए जा रहे हैं। जैसे और कहा जा रहा है कि अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान आदि देशों में आतंकवाद का घातक रूप दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है जैसे और उदाहरण देकर के कहा गया है कि 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी अमेरिका में भी क्या हुआ है, आतंकवादी हमले हुए हैं। फिर इसके बाद हमारे इंडिया में जो ताज होटल पर यानी 26/11, ठीक है, यानी कि 26 नवंबर सन 2008 को मुंबई में हुई घटनाएं जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हुआ था, ताज होटल पर हमला आतंकवादियों के द्वारा हुआ। तो ये भी क्या है, एक तरह का आतंकवाद है। तो उसी को कह रहा कि जो हमारे जो देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, भारत है, पाकिस्तान है, इन सभी देशों में क्या है, जो आतंकवाद का क्या एक घातक रूप दिखाई दे रहा है। और इसी आतंकवाद के जो हमले हुए हैं वो उदाहरण में दर्शाया जा रहा है कि 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी अमेरिका में भी हुआ है। ठीक है, आतंकवादी हमला। फिर इसके बाद जो अपनी इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस जो हमला हुआ है वो है 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुई घटनाएं क्रमशः प्रत्यक्ष प्रमाण। यानी कि जो ताज होटल पर जो आतंकवादी हमले हुए थे वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है आतंकवाद के। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब इसके बाद अगली पॉइंट हेडिंग देखेंगे। अगली पॉइंट प्यारे बच्चे जो हेडिंग है भारत में आतंकवाद। यानी कि भारत में आतंकवाद किस प्रकार से फैला हुआ है। तो इसमें कहा जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों की काली छाया भारत के कई क्षेत्रों पर है। यानी कि जो आतंकवादियों द्वारा जो काली छाया, उनकी जो छाया है वो हमारे भारत देश के कई क्षेत्रों पर पड़ा है। जैसे कि कहा जा रहा है कि असम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में विनाशकारी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, ये सभी जो घटनाएं किसके द्वारा हो रही हैं, हमारे भारत में आतंकवादियों के द्वारा हो रही है। जैसे कि पुलवामा हमला आप देखे हुए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आतंकवादियों द्वारा ही हमला किया गया है। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि जो भारत में जो आतंकवाद है, आतंकवादी गतिविधियों की काली जो छाया है भारत के कई क्षेत्रों पर प्रभावित है। जैसे कि कहा जा रहा है कि असम, नागालैंड, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में विनाशकारी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों हम लोग अगली पॉइंट हेडिंग देखेंगे। तो अगली हेडिंग है प्यारे बच्चों आतंकवाद के कारण। तो यानी कि जो आतंकवाद का कारण क्या है, यानी कि आतंकवाद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इसका रीजन क्या है, यहाँ पर समझेंगे इसके अंतर्गत। तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों के मूल में कुत्सित स्वार्थ है। यानी कि जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनके मूल में क्या है, कुत्सित स्वार्थ है। और कहा जा रहा है कि कहीं क्षेत्रवाद तो कहीं सांप्रदायिकता, कहीं धार्मिक कट्टरता तो कहीं अहम की पूर्ति आदि है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो आतंकवाद जो फैल रहा है वो कहीं न कहीं क्षेत्रवाद के कारण हो रहा है, सांप्रदायिकता के कारण, यानी जनजाति को यानी कि जाति धर्म को लेकर के लोग क्या कर रहे हैं, आतंकवाद का रूप धारण कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कहीं अहम की पूर्ति आदि के लिए भी क्या हो रहे हैं, लोगों में लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं। फिर वो कहीं ना कहीं एक आगे चलकर भीषण रूप धारण कर लेता है और ये क्या हो जाता है, इस तरह से आतंकवाद फैल जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि अपनी दुर्भावनाओं की पूर्ति के लिए धन, शक्ति आदि के बल पर आतंकवादी कार्य कराए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि अपनी दुर्भावनाओं की पूर्ति के लिए धन, शक्ति आदि से कह रहा है इनके बल पर आतंकवादी कार्य कराए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है इसका। लास्ट पॉइंट प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि आतंकवाद का निवारण। यानी कि आतंकवाद जो फैला हुआ है इसको हमें अगर ख़त्म करना है तो हमें क्या ठोस कदम उठाना चाहिए, किस प्रकार से आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि आतंकवाद का निवारण क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा गया है कि आतंकवाद से छुटकारा पाने के लिए कुछ देश रचनात्मक पहल कर रहे हैं।
अमेरिका, इंग्लैंड, भारत के प्रयास इस दशा में सराहनीय है। यानी कि कुछ ऐसे जो बड़े देश हैं आतंकवाद से छुटकारा पाने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ बहुत बड़ी प्लान कर रहे हैं लोग, ठीक है। जिनसे क्या किया जा रहा है कि जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, भारत है, ये सभी देश क्या कर रहे हैं, बहुत अपना अहम रोल निभा रहे हैं आतंकवाद को खत्म करने के लिए, जो कि सराहनीय है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि हमारे देश को कठोर से कठोर दंड और सजा देने का कानून बनाना चाहिए, जिससे आतंकवाद बढ़ाने की किसी की हिम्मत ना करे, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आतंकवाद को दूर कर सकते हैं। अब लास्ट इसकी पॉइंट देखेंगे, उपसंहार, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेडिंग लगाया गया है उपसंहार। तो उपसंहार में देखिए कहा जा रहा है कि मानवता का विनाश करने वाले आतंकवाद को जड़ से नष्ट तभी किया जा सकता है जब सामूहिक प्रयास किए जाए। यानी कि मानवता जो इंसानियत जो खत्म हो रही है, उनके अंदर जो आतंकवाद जो कूट कूट कर भरा है, उसको अगर जड़ से खत्म करना है तो इसमें क्या करना चाहिए, सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और इस दशा में जो प्रयास हो रहे हैं उसमें जनता भी सहयोग भी आवश्यक है। यानी कि जो हमारी सरकार है जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो प्रयास कर रही है, उसमें जनता का भी क्या होना चाहिए, योगदान होना चाहिए, ठीक है। तो इतना हमें क्या करना होता है, उपसंहार में लिखना होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।